नहीं जी को विदेशा में भी नाम है। बुरी वक्त पर खून दिला पालो आज मैं आपने बीच बैठे थे। राजेश खोईवाल चाहूँ तो एक बार तालियां बजा के उनको स्वागत करा आपके सबने। हूँ कई चैनल में कई वहां में देखू छू એટલે તો મેં પૂરો નામ ही नहीं जाना छू। खोईवाल ना बाजू नेपाल के जो वहाँ का प्रधानमंत्री ने को स्वागत करे। ऐसो बड़ो नाम आपने बीच बैठे थे लेकिन आपने साधारण कार्यकर्ता की तरह गए थे। एक बार में बाद में बात करेंगे क्योंकि बात तो अपन चुनाव के लिए बैठा था। मैं राजेश खोईवाल से अनुरोध करूँ। सभापति भगवान जी लाडला, हमारी वरिष्ठ पार्षद पेंचू सिंह जी, सरोज जी बिरला, भाभी जी, संजय जी शर्मा, सुरेश जी गुजर साहब और सभी मंचासीन पदाधिकारी और सामने विराजमान माताएं, बहनें और मेरे युवा साथी भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम महिलाओं के लिए किया है वो आज साथ साथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि मातृशक्ति की इतनी संख्या ज्यादा है तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी का 10 साल का कार्य है जिनसे सभी महिलाएं संतुष्ट है। 10 साल पहले जब महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी तो उनकी आंखों में आंसू आते थे। तो मोदी जी का सपना था कि मेरी माताएं बहनें जो खाना बनाते समय आंसू आते हैं, एक तरह से उनका दुख दर्द उन्हें समझा और सभी के घर घर में सिलेंडर पहुंचाया। और उस योजना के तहत आज गरीब भी आसानी से खाना बनाता है, उसकी माता बहनों की आंखों में आंसू नहीं आते हैं। इसके अलावा मोदी जी ने एक दर्द और महिलाओं का समझा है जो माता बहनें खुले में शौच करने जाती थी। उस दर्द को 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने नहीं समझा। नरेंद्र मोदी ने सरकार आते ही सबसे पहले काम किया शौचालय बनाने का, घर घर शौचालय बनाने का। माता बहनों का ये दर्द हमारे नरेंद्र मोदी जी ने समझा और सबसे पहले योजना ले आए कि घर घर शौचालय बनाए जाए ताकि मेरी माताएं बहनें खुले में शौच जीवन भर अपने घर में अपना परिवार के साथ रह सकती है। कोई भी उनको 3 तलाक कह के घर से बाहर नहीं निकाल सकता। जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार मुस्लिम बहनों का उनके घर पर है। ये तीसरा दर्द माताओं बहनों का हमारे नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए अभी हाल ही में मोदी जी महिला शक्ति वंदन बिल लेकर आए जिससे 33% आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक सामाजिक स्तर पर मिलेगा। इससे महिलाएं सशक्त होगी, महिला सशक्त होगी तो देश सुरक्षित होगा और महिला देश सशक्त होगा। तो महिलाओं के लिए मोदी ने इतना काम किया है। इसलिए आज महिलाएं देखता हूं मैं दिन में भी बाजारों में सैकड़ों महिलाएं मोदी जी का मुखौटा लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। आज यहाँ भी महिलाओं की शक्ति ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। तो महिलाएं देश को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस चुकी है। आप भी मातृशक्ति हो और मेरे युवा साथी बैठे हैं, महिलाओं को जितना काम किया है आप महिलाओं से मैं निवेदन करता हूं कि जिस दिन 26 तारीख को मतदान होगा आपकी जिम्मेदारी है अड़ोस पड़ोस में कोई काकी जी, भाभी जी कोई मतदान करने से चूक ना जाए, उनको बुलाकर साथ ले जाना है और अधिक से अधिक संख्या में मोदी जी के पक्ष में, ओम जी बिरला के समर्थन में मतदान कराकर हमारे लोकप्रिय सांसद ओम जी बिरला को भारी मतों से विजय बनाना है। आज यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि हमारा अड़ोस पड़ोस का कोई काकी जी, भाभी जी का वोट छूट ना जाए। संकल्प में एक बार सब जाओगे ना, अपने अपने वार्ड में ध्यान रखोगे, ये आपका दायित्व है। और मेरे युवा साथी जो बैठे हैं उनसे कहना है कि अपने अड़ोस पड़ोस में कोई काका जी, कोई भाई साहब, कोई बाबू जी वोट देवा से चूक न जाओ, ये आपको ध्यान रखना है। अपने अड़ोस पड़ोस में हम तो वोट देने जाएंगे सही, अपने अड़ोसी पड़ोसी का भी ध्यान रखेंगे। भाई वोट नहीं दिया तो भाई चल वोट दे के आना है। और अगर तुम्हारे पास साधन नहीं हो तो हमारे साधन से आपको लेकर जाना है और उसका मतदान करवा कर मोदी जी को भारी मतों से हमें जिताना है। 2 बार का जो कार्यकाल था मोदी का वो सबने देखा है और पिछले 500 वर्षों से राम मंदिर के लिए हम संघर्ष करते आ रहे थे। सरकारें पिछले जो 70 साल की सरकार थी मंदिर का जो मुद्दा था वो अटकाकर हमें हमारे भाइयों से लड़ती रही, मुसलमानों को लंगे कराती रही, राज करती रही। जबकि जब कहीं दंगा होता है तो ऐसा थोड़ी था कि मुसलमान ही मरेगा, दोनों पक्षों के लोग मरते हैं, दोनों पक्ष दुखी होते हैं। पिछले 10 सालों में कहीं सुनने का था कि दंगा हुआ, गलती से कहीं छोटी मोटी हो भी जाती है तो पुलिस कंट्रोल कर लेती है, न तो कोई जनहानि होती है। छोटा मोटा कहीं वो सुन लेते हैं, जनहानि तो आज तक 10 साल में कहीं हुई नहीं। ये मोदी जी की केंद्र की सरकार की ताकत है भाइयों बहनों। पूरा देश सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में। मोदी जी के राज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी सुरक्षित है। पिछले 70 सालों में आज तक मोदी जी का सपना था कि मुसलमान भाइयों के एक हाथ में मैं कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं।
में मिला है न कभी मिलेगा। इस बात पर जो है तालियां बजाओ, क्योंकि मंत्री तो कह रहा है चाहे देश में सुई बात हो, पहले गोलीबारी करते थे अर्दन के लिए लेमराज की कहने की कुछ नहीं, यहाँ के हमारे जो गरीब लगा आते ही मरने के, ये कांग्रेस के तरीका था। नरेंद्र मोदी की सरकार है, पाकिस्तान ने एक हमला करवाया था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उन आतंकियों को घर में घुसकर मारने के बाद आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख ले। उनको पता है अभी सरकार वहां मोदी जी बैठे हुए, एक मारेंगे अपन वो अपने 100 मारेंगे, अपन एक मारेंगे वो 100 मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे। तो आपसे कहना है हमारा वोट ऐसी जगह जाए तो हम घर में सोए तो चैन की नींद सोए कि हमारा कोई रखवाला बैठा है दिल्ली में, हम घर में सो रहे हैं, हमारा रखवाला दिल्ली में बैठा है, कोई विदेशी कोई आतंकी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। आज से 10 साल पहले जब हम सफर करते थे ट्रेन में बात में, तो आपको आवाज आती होगी किसी भी अनजान वस्तु को ना छुए, इसमें बम हो सकता है, यू हैव अटेंशन प्लीज। आओ जो ट्रेन पर बस स्टैंड पे पर, और बाकी में बम भी हो जो फूटे भी जा, लोग मरे भी जा। लेकिन पिछले 10 वर्षों के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो माइक बोलना बंद हो गया है, क्योंकि किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है जो भारत में घुस जाए और बम फोड़ दे, और बम फोड़ दे तो फिर वो बच जाए, मौके पर ही मार दिया जाता है। और हमारा जो सूचना तंत्र भी इतना मजबूत है, सरकार मजबूत तो शासन प्रशासन भी मजबूत हो जाता है। आज हमारे सूचना इतना मजबूत हो, अगर कोई सोचेगा भाई मैं भारत में हमला करूंगा, उससे पहले इनको सूचना लग जाती है तो किधर रास्ते से आएगा, घुसने के पहले बॉर्डर पे मार देते हैं उसको। तो आज हर तरह की व्यवस्था सुविधा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है। हमारे जो लोकप्रिय सांसद है ओम जी बिरला, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा है। बूंदी में जो सर्दी में लोग भर्ती होते थे, उनके परिजन रात में छोटे कंबल वंबल ओढ़ के ऐसे रात भर सर्दी मरते थे, तो हमारे बिरला जी ने सोचा है यार बूंदी की जनता जो चिकित्सालय में भर्ती होते हैं परिजन, कैसे सर्दी से इनको बचाया जाए। उन्होंने पिछले लगभग 3 साल हो गए, 3 साल पहले जिला चिकित्सालय में कंबल निधि बैंक खुलवाया। आज कोई सर्दी में मरीज भर्ती होता है, उसके लिए तुरंत वहीं से रजाया मिल जाते हैं, बिस्तर मिल जाते हैं, चाहे बेचाने का गदेला मिल जाता है। तो कोई उन्होंने दर्द समझा कि मेरे क्षेत्र के कोई लोग परेशान न हो, सर्दी ना मरे, इसलिए उनको चिकित्सालय में रजाई गद्दे की व्यवस्था है। चाहे एक जना साथ हो मरीज के, 2 साथ हो या मरीज देश को सुरक्षित हाथों में देना है। यहाँ से हम सब संकल्प लेकर जाएंगे। 26 तारीख को छुट्टी रखेंगे, सुबह 7 बजे पहले अपना मतदान करेंगे। उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में कोई वोट बिना डाले बिना ना रह जाए, उसका ध्यान रखेंगे और उसको घर से निकाल कर, चाहे साधन न हो तो अपना साधन हम मंगाएंगे, उसको बिठाकर वोट डाला कर आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालाकर हमारे लोकसभा